गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, जिसे हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में इसे लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रारंभिक जीवन से। भारत के एक प्रमुख कवि, लेखक और निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया गांव में भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया। अब उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए उन कार्यों पर एक विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। बीए करने के बाद एक विद्यालय में अध्यापक हुए। 1934 से 1946 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। 1950 से 1952 तक लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर 1963 से 1965 के बीच कार्यरत रहे। उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने और 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में आपका निधन हुआ। तो इस प्रकार हमने बहुत ही कम शब्दों में आपकी जीवनी को व्यवस्थित किया है। चलिए आगे देखते हैं हम आपके साहित्यिक योगदान के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर एक प्रमुख कवि, लेखक और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ और वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता को इनकी मूल भूमि मानते हुए इन्हें युग चारण व काल के चारण की संज्ञा दी गई है। तो हमें यहाँ नोट करना होगा कि आप एक तो वीर रस के कवि हैं और दूसरा आपको काल के चारण की तथा युग चारण की संज्ञा दी गई है। इसके बाद हम आपकी भाषा पर प्रकाश डालेंगे। दिनकर जी की भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। आपकी भाषा इतनी सरल और प्रवाहमयी है कि एक आम पाठक भी आसानी से समझ जाता है। आपकी भाषा विषय के अनुरूप बहुत सरल थी। आपकी भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के शब्दों के साथ कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। तो इससे ये मालूम होता है कि आपकी भाषा का सिर्फ एक ही रूप नहीं है, वह विषय के अनुरूप बदलाव करती रही है। जैसे विषय आया है या जैसे पाठक का मन हुआ है, उसको समझाने के लिए वह पूरी तरीके से तैयार थी। जैसे साहित्यिक भाषा भी आपने इस्तेमाल की है। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ भी है और खड़ी बोली भी है, जिसमें संस्कृत के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आपकी जो भाषा है, भाषा की शब्दावली है, वह पाठक के अनुरूप है। इसके बाद आपकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम और आत्मसम्मान जगाने वाली ओजस्वी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आपकी कविताओं की ये खास विशेषता रही है। आपकी शैली इस प्रकार है कि वीर रस की प्रधानता रही है। आपने प्रतीकों और रूपकों का प्रभावी प्रयोग किया है। ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को अपनी कविताओं का आधार बनाया। आपने अपनी कविताओं में मानवतावादी और प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाया। आपकी कविताओं में वाक्पटुता और घोषणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। वाक्पटु मतलब अच्छा बोलने वाला, क्योंकि आप अच्छे बोलने वाले, अच्छे वक्ता हैं, और घोषणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आपकी कविताओं के माध्यम से पाठक के मस्तिष्क पर एक बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो चलिए आपकी रचनाओं के बारे में देखते हैं अब हम। दिनकर जी ने लगभग 34 काव्य, 61 गद्य रचनाएं की हैं, जिनमें 13 निबंध संग्रह भी लिखे हैं।
जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जिनमें हम प्रमुख को देखेंगे। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, यशोधरा, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये आपके काव्य हैं। भारत की सांस्कृतिक कहानी, शुद्ध कविता की खोज, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, पंत, प्रसाद और मैथिली शरण, ये आपकी गद्य रचनाएं हैं। अर्धनारीश्वर एक निबंध संग्रह है। तो इस प्रकार हमने आपकी रचनाओं के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे आपके जीवन और मरणोपरांत जो आपको सम्मान प्राप्त हुए, जिनसे आपको सम्मानित किया गया। दिनकर जी को कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ओर से सम्मानित किया गया। किसके लिए? कुरुक्षेत्र के लिए। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से संस्कृति के 4 अध्याय के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके जो संस्कृति के 4 अध्याय एक निबंध संग्रह है, उसके लिए भी आपको सम्मानित किया गया। किसकी तरफ से? हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से। 1959 में आपको पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। 1968 में आपको राजस्थान विद्यापीठ ने साहित्य चूड़ामणि प्रदान किया। 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1952 में राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। मरणोपरांत भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट सन 1999 में जारी किया। तो इस प्रकार हमने रामधारी सिंह दिनकर जी का पूर्ण जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली और उनके साहित्यिक योगदान पर चर्चा की। उम्मीद है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी छात्रों को ये बहुत आसानी से याद करने में, समझने में, पढ़ने में और उनके जीवन पर प्रकाश डालने में आसानी होगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको सब बआसानी समझ में आएगा। तो इसको पढ़ते रहिए और मन लगाकर एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अगली वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।